वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए, इसी चर्चा पर हम बात करेंगे। कहीं हम भ्रमित तो नहीं हैं, कहीं ऐसी परिस्थिति तो नहीं बन गई है कि हमने जिनका उपयोग किया हम दिखाना कुछ चाह रहे हैं, देख कुछ रहे हैं और हो कुछ और ही रहा है। वर्तमान में कुछ टॉपिक हम लेते हैं जिनको आप आसानी से समझ पाओगे। मैं अधिकांश लोगों के नंबर मेरे मोबाइल में सेव हैं, आप लोग जो यूट्यूब वाले हैं उनके भी सेव हैं और दूसरे लोगों को भी। उनमें से कभी कभार हम स्टेटस पे देख लेते हैं तो आप लोगों की भावनाएं झलक कर बाहर आती हैं। किसी पर लिखा होता है कि पत्थर के सनम, कोई सरकार को दोष देने में लगा हुआ है, कोई विपक्ष को दोष देने में लगा हुआ है, कोई विपक्ष का मजाक उड़ा रहा है, कोई सरकार का मजाक उड़ा रहा है, साथ साथ में कोई गरीबी का मजाक उड़ा रहा है, कोई कोरोना पे मजाक उड़ा रहा है। कुछ लोग दुखी हैं तो अपने आंतरिक मन की भाव को प्रकट करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग अपने कटाक्ष को कहने के लिए लगे हुए हैं कि ऐसा हूं मैं जोरदार और ऐसा बन के दिखाऊंगा। मुझे एक बात बताइए, दिखा किसे रहे हैं? बताने का अर्थ क्या है? अगर ये भाव ही प्रकट करने हैं और इसका उपयोग ऐसा ही करना है तो एक बात क्लियर है कि जो एक स्लोगन था कि अधभरी गगरी छलकत जाए, वैसी परिस्थिति वर्तमान में समाज की बन गई है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपने आप को एक न्यूज़ रिपोर्टर समझ रहा है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपने आप को एक जो पत्रिकाएं पत्रकार चल रही हैं उनका अपने आप को संपादक समझ रहा है। कहीं ना कहीं अपने मन में एक आशंकाएं लेकर उत्पन्न हो रहा है और जैसे ही उठता है तो उसे लगता है कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं सबको जागरूक करूं। लेकिन जागरूक किस दिशा में? कोई स्लोगन उठा लिया और आपसी परिवार की बात को लेकर आप उसे अगर समाज की दृष्टि में रखते हैं या अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाते हैं, तब आपकी मानसिकता प्रकट होती है कि आप क्या हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं इसी पर बात करूंगा। वर्तमान में मोबाइल और टेक्नोलॉजी का गठबंधन कुछ इस प्रकार का है कि इसके बिना रहा नहीं जाता। प्रारंभ सुबह से होता है और अंत जब तक हम सोते हैं तब तक रहता है। हाथों के अंदर मोबाइल इस कदर से जम चुका है कि उसी से सारा काम हो रहा है। अब किसी भी चीज़ को मंगाना है या पैसे पे करने हैं या कुछ भी करना है तो हम मोबाइल से कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ में मन के जो भाव छुपे हुए हैं कहीं ना कहीं वो स्टेटस के रूप में बाहर निकल कर आते हैं। इनमें भी अलग अलग वैरायटी है, कुछ लोगों की अलग अलग कैटेगरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल सरकार के किए गए कार्यों पर अपनी कटाक्ष या अपने मन की बात रखते हैं। हम लोकतंत्र में रहते हैं, इसका अर्थ ये है कि हम अपने भाव रख सकते हैं, लेकिन किस विशेष उद्देश्य से रखा जा रहा है, कौन देख रहा है उसको। कुछ लोग अपनी निजी समस्याएं को इस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं कि मैं अभी ये हूं, मेरा वक्त आने दे, मैं ये कर दूंगा। कर दीजिए, लेकिन वक्त आएगा तब, और वक्त आने के लिए आपको पढ़ना होगा, आपको अपना लक्ष्य बनाना होगा, आपको तैयारी करनी होगी। अगर आप व्यापारी हैं तो अपने व्यापार को बढ़ाना होगा। किसी को कहने से कुछ नहीं होगा, और कह के आप क्या कर लेंगे, खाली स्टेटस बदलते रहेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर बाहर वाले को महसूस हो गया कि आपके अंदर दर्द छुपा हुआ है, बस फिर उसे कुछ नहीं करना है, वहीं पर हाथ रखना है और आपका दर्द ऑन। अरे कोई अगर आपको रिमोट से कंट्रोल कर रहा है उसके बाद में कौन सी ज़िंदगी है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई महान व्यक्ति हूँ और आपको प्रवचन दे रहा हूँ। सीधी सी कहानी यह है कि मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ किस्से और कहानी आपसे शेयर करता हूँ। टीचिंग क्लासेस लेना, पढ़ाना, कोचिंग कराना, ये मेरा एक जज्बा रहा है शुरुआत से। 12वीं कक्षा से बाद में जैसे ही पास हुआ तो मैंने यही कार्य पकड़ा, और हर व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है। मैंने भी वही किया। जब आधुनिकता के दौर के अंदर व्हाट्सएप में घुसे तो कोई भी चीज़ मैं भी पहले यही करता था कि हर व्यक्ति को पहले कहता था कि मैं ये कर सकता हूँ, या स्टेटस जरूर लगाता था उस चीज़ का कि ये हुआ, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। लेकिन उसके कुछ दुष्परिणाम मुझे देखने को मिले। उसके बाद में मैंने मेरी ज़िंदगी में एक निर्णय लिया कि अपने स्टेटस पे अपने वीडियो की लिंक शेयर कीजिए। अपने स्टेटस पर सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें शेयर कीजिए जिससे प्यार बढ़ सके, जिससे व्यक्ति को आपके आंतरिक भावनाओं का पता ना लगे। ये बहुत घातक स्थिति है। अगर व्यक्ति आपके अंदर की भावनाएं समझ चुका है तो वो आपको रिमोट से कंट्रोल करेगा, आपको हर वो चीज़ चिढ़ाने की कोशिश करेगा जिससे आप चिढ़ते हो। तो फिर किसके कंट्रोल में, खुद के या उसके? ऐसी परिस्थिति में आपको सिर्फ एक काम करना है। सबसे पहले तो उस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए जिससे कहीं पर, देखिए, अगर घड़ा फूटा हुआ हो ना, ध्यान से सुनना, घड़ा अगर फूटा हो ना, वहीं पर सबसे रिपेयरिंग पहले करते हैं, उसी को ठीक पहले करते हैं।
घड़े को सुखाने की ज़रूरत नहीं है, पहले ठीक करने की ज़रूरत है। बस कंडीशन वही है। आपकी अगर बात बाहर जा रही है उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये व्हाट्सअप आपके लिए एक कारगर सिद्ध हो रहा है। एक लंबी सी मुस्कान के साथ में व्हाट्सअप पर हमेशा अगर आपकी डीपी है, आप कुछ भी डाल रहे हैं तो उसका उद्देश्य सिर्फ इतना सा होना चाहिए कि आप स्वस्थ हैं, ठीक हैं और परफेक्ट काम करने के लिए लगे हैं। हर दिन की शुरुआत, हर दिन के चौथे हिस्से की शुरुआत भी ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया के कोई भी व्यक्ति आपको रिमोट कंट्रोल की तरह यूज़ नहीं कर पाए। ऐसा नहीं कि वो आपको चैनल की तरह चेंज करे, उसकी खुशी आपकी खुशी बन जाए, उसकी नाराज़गी आपकी नाराज़गी, और वो चिढ़ाए तो आप चिढ़ने लग जाओ। ऐसी कंडीशन मत उत्पन्न होने दीजिए। अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई तो उसके बाद ना पढ़ने में मन लगेगा, ना कुछ काम करने में मन लगेगा, परिस्थिति बदल जाएगी और आप एक नकारात्मक भाव के शिकार हो जाएंगे। विद्यार्थियों, मुझे बहुत सारे विद्यार्थियों के जो स्ट्रेस है उनको देखने के बाद में ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये बात मुझे कहने की आवश्यकता है, इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में इस चीज़ को लेकर आया। आप लोगों को समझना है इस तरह से, और वर्तमान में भी ये मैं आपको बार बार कहूँगा कि कोई भी न्यूज़ मत फैलाइए। उसके लिए सरकार है, उसके लिए प्रसार करने के लिए, सूचना देने के लिए सरकार बैठी हुई है, मीडिया प्रभारी बैठे हुए हैं। तो इस तरह की बातें ना करें। स्टेटस अपने आप के लिए होता है, अपने लेवल को दिखाने का होता है, आपके मन में क्या चल रहा है उसको झलक दिखाने के लिए होता है, न कि इस चीज़ के लिए कि बाहरी दिखावा दिखाने के लिए होता है। बाहरी दिखावे से दूर रहिए। मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा हूँ, ये करके दिखाइए, दुनिया अपने आप मान जाइए। क्योंकि अब कुछ पटाखे जो ज़मीन पे फूटा करते हैं उनकी आवाज़ वहीं पर दब जाया करती है। रॉकेट वो होते हैं जो ऊपर जाके फटते हैं, दुनिया गर्दन से ऊंचा करके देखती है। तो अगर आपको गर्दन ऊंचा करके देखना है तो ऊपर जाके अपनी आतिशबाजी कीजिए, ज़मीनी स्तर पर मत कीजिए। तब तक घर पे सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए और कोशिश कीजिए कि मैंने जो बात करी उसको समझने की। जय हिंद, जय भारत।